मत्तिया द्वारा लिखा हुआ सुसमाचार अध्याय 13। बीज बोने वाले का दृष्टांत। यह घटना उस दिन की है जब यीशु घर से बाहर झील के किनारे पर बैठे हुए थे। एक बड़ी भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठा हो गई, इसलिए वह एक नाव में जा बैठे और भीड़ झील के तट पर रह गई। उन्होंने भीड़ से दृष्टांतों में अनेक विषयों पर चर्चा की। यीशु ने कहा, एक किसान बीज बोने के लिए निकला। बीज बोने में कुछ बीज तो मार्ग के किनारे गिरे, जिन्हें पक्षियों ने आकर चुग लिया। कुछ अन्य बीज पथरीली भूमि पर भी जा गिरे, जहां पर्याप्त मिट्टी नहीं थी। पर्याप्त मिट्टी ना होने के कारण वे जल्दी ही अंकुरित भी हो गए, किंतु जब सूर्योदय हुआ वे झुलस गए, और इसलिए कि उन्होंने जड़ें ही नहीं पकड़ी थी, वे मुरझा गए। कुछ अन्य बीज कटीली झाड़ियों में जा गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए। यह उपज 100 गुनी, 60 गुनी, 30 गुनी थी। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यीशु के शिष्यों ने उनके पास आकर उनसे प्रश्न किया, गुरुवर, आप लोगों को दृष्टांतों में ही शिक्षा क्यों देते हो? उसके उत्तर में यीशु ने कहा, स्वर्ग राज्य के रहस्य जानने की क्षमता तुम्हें तो प्रदान की गई है, उन्हें नहीं। क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और अधिक प्रदान किया जाएगा और वह संपन्न हो जाएगा, किंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। यही कारण है कि मैं लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी कुछ नहीं देखते तथा सुनते हुए भी कुछ नहीं सुनते, और ना उन्हें इसका अर्थ ही समझ आता है। उनकी इसी स्थिति के विषय में भविष्यवक्ता यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी हो रही है। तुम सुनते तो रहोगे किंतु समझोगे नहीं, तुम देखते तो रहोगे किंतु तुम्हें कोई ज्ञान ना होगा, क्योंकि इन लोगों का मन मस्तिष्क मंद पड़ चुका है। वे अपने कानों से ऊंचा ही सुना करते हैं। उन्होंने अपनी आंखें मूंद रखी है कि कहीं वे अपनी आंखों से देखने ना लगे, कानों से सुनने ना लगे तथा अपने हृदय से समझने ना लगे और मेरी ओर फिर जाए कि मैं उन्हें स्वस्थ कर दूं। धन्य है तुम्हारी आंखें, क्योंकि वे देखती है, और तुम्हारे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम पर एक सच प्रकट कर रहा हूं, अनेक भविष्यवक्ता और धर्मी व्यक्ति वह देखने की कामना करते रहे जो तुम देख रहे हो, किंतु वे देख ना सके, तथा वे वह सुनने की कामना करते रहे जो तुम सुन रहे हो, किंतु सुन ना सके। अब तुम किसान का दृष्टांत सुनो। जब कोई व्यक्ति राज्य के विषय में सुनता है किंतु उसे समझा नहीं करता, शैतान आता है और वह जो उसके हृदय में रोपा गया है झपट कर ले जाता है। यह वह बीज है जो मार्ग के किनारे गिर गया था। पथरीली भूमि वह व्यक्ति है जो संदेश को सुनता है तथा तुरंत ही उसे खुशी से अपना लेता है, किंतु इसलिए कि उसकी जड़ है ही नहीं, वह थोड़े दिन के लिए ही उसमें टिक पाता है। जब संदेश के कारण यातनाएं और सताहट प्रारंभ होते हैं, उनका पतन हो जाता है। वह भूमि जहां बीज कटीली झाड़ियों के बीच गिरा, वह व्यक्ति है जो संदेश को सुनता तो है, किंतु संसार की चिंताएं तथा संपन्नता का छलावा संदेश को दबा देते हैं और वह बिना फल के रह जाता है। वह उत्तम भूमि जिस पर बीज रोपा गया, वह व्यक्ति है जो संदेश को सुनता है, उसे समझता है तथा वास्तव में फल लाता है। बोए गए बीज के 30 गुना, 60 गुना तथा 100 गुना। जंगली बीज का दृष्टांत। यीशु ने उनके सामने एक अन्य दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग राज्य की तुलना उस व्यक्ति से की जा सकती है जिसने अपने खेत में उत्तम बीज का रोपण किया। जब उसके सेवक सो रहे थे, उसका शत्रु आया और गेहूं के बीज के मध्य जंगली बीज रोंप कर चला गया। जब गेहूं के अंकुर फूटे और बालें आई, तब जंगली बीज के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर सेवकों ने आकर अपने स्वामी से पूछा, स्वामी, आपने तो अपने खेत में उत्तम बीज रोपे थे, तो फिर ये जंगली पौधे कहाँ से आ गए? स्वामी ने उत्तर दिया,
यह काम शत्रु का है। तब सेवकों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम इन्हें उखाड़ फेंकें? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली पौधे उखाड़ते हुए तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। गेहूं तथा जंगली पौधों को कटनी तक साथ साथ बढ़ने दो। उस समय मैं मजदूरों को आज्ञा दूंगा, जंगली पौधे इकट्ठे कर उनकी पूलियां बांध दो कि उन्हें जला दिया जाए, किंतु गेहूं मेरे खलियान में इकट्ठा कर दो। राई के बीज का दृष्टांत। यीशु ने उनके सामने एक अन्य दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग राज्य एक राई के बीज के समान है, जिसे एक व्यक्ति ने अपने खेत में रोप दिया। यह अन्य सभी बीजों की तुलना में छोटा होता है, किंतु जब यह पूरा विकसित हुआ तब खेत के सभी पौधों से अधिक बड़ा हो गया, और फिर वह बढ़कर एक पेड़ में बदल गया कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों में बसेरा करने लगे। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग राज्य खमीर के समान है, जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 माप आटे में मिला दिया, और होते होते सारा आटा खमीर बन गया, यद्यपि आटा बड़ी मात्रा में था। यीशु ने ये पूरी शिक्षाएं भीड़ को दृष्टांतों में दी। कोई भी शिक्षा ऐसी ना थी जो दृष्टांतों में ना दी गई, कि भविष्यवक्ता द्वारा की गई वह भविष्यवाणी पूरी हो जाए। मैं दृष्टांतों में वार्तालाप करूंगा, मैं वह सब कहूंगा जो सृष्टि के आरंभ से गुप्त है। जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या। जब यीशु भीड़ को छोड़कर घर के भीतर चले गए, उनके शिष्यों ने उनके पास आकर उनसे विनती की, गुरुवर, हमें खेत के जंगली बीज का दृष्टांत समझा दीजिए। यीशु ने दृष्टांत की व्याख्या इस प्रकार की, अच्छे बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत यह संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान है, तथा जंगली बीज शैतान की। शत्रु जिसने उनको बोया है शैतान है। कटनी इस युग का अंत तथा काटने के लिए निर्धारित मजदूर स्वर्गदूत है। इसलिए ठीक जिस प्रकार जंगली पौधे कटने के बाद आग में भस्म कर दिए जाते हैं, युग के अंत में ऐसा ही होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे उसके राज्य में पतन के सभी कारणों तथा कुकर्मियों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग कुंड में झोंक देंगे, जहां लगातार रोना तथा दांतों का पीसना होता रहेगा। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। छुपे हुए खजाने का दृष्टांत। स्वर्ग राज्य खेत में छिपाए गए उस खजाने के समान है, जिसे एक व्यक्ति ने पाया और दोबारा छिपा दिया। आनंद में उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। स्वर्ग राज्य उस व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। एक कीमती मोती मिल जाने पर उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर उस मोती को मोल ले लिया। मछली के विशाल जाल का दृष्टांत। स्वर्ग राज्य समुद्र में डाले गए उस जाल के समान है, जिसमें सभी प्रजातियों की मछलियां आ जाती हैं। जब वह जाल भर गया और खींचकर तट पर लाया गया, उन्होंने बैठकर अच्छी मछलियों को टोकरी में इकट्ठा कर लिया तथा निकम्मी को फेंक दिया। युग के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आएंगे और दुष्टों को धर्मियों के मध्य से निकालकर अलग करेंगे तथा उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे, जहां रोना तथा दांतों का पीसना होता रहेगा। क्या तुम्हें अब यह समझ आया? उन्होंने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु। यीशु ने उनसे कहा, यही कारण है कि व्यवस्था का हर एक शिक्षक जो स्वर्ग राज्य के विषय में प्रशिक्षित किया जा चुका है, परिवार के प्रधान के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी हर एक वस्तु को निकाल लाता है। नाजरेत वासियों द्वारा विश्वास करने में विरोध। दृष्टांतों में अपनी शिक्षा दे चुकने पर यीशु उस स्थान से चले गए। तब यीशु अपने गृह नगर में आए और वहां वह यहूदी सभागृहों में लोगों को शिक्षा देने लगे। इस पर वे चकित होकर आपस में कहने लगे, इस व्यक्ति को यह ज्ञान तथा इन अद्भुत कामों का सामर्थ्य कैसे प्राप्त हो गया? क्या यह उस बढ़ई का पुत्र नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम नहीं? और क्या याकूब, योसेफ, शिमियोन और यहूदा इसके भाई नहीं? और क्या इसकी बहनें हमारे बीच नहीं? तब इसे ये सब कैसे प्राप्त हो गया?
वे यीशु के प्रति क्रोध से भर गए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, अपने गृह नगर और परिवार के अलावा भविष्यवक्ता कहीं भी अपमानित नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण यीशु ने उस नगर में अधिक अद्भुत काम नहीं किए।